नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। प्रवीण सर द्विवेदी देवरिया से। क्या हाल है सर? बढ़िया है, बताइए। कई बार आपसे बात करने की कोशिश किए, फिर फोन लगा नहीं है, फिर कहे भाई फिर आज मैसेज किए हैं, क्या थोड़ा सा बात हो जाए, थोड़ा सा सांत्वना मिल जाए। बड़ा कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपका न्यूज़ थोड़ा सा अथेंटिक लगता है, इसलिए। देखिए, ज्यादातर लोग जो है अपना लाभ, अपना भला या अपना नुकसान ये देख करके बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सिस्टम में चल रहा है, कहीं से कोई ऑर्डर आया है कोर्ट का तो उस ऑर्डर में क्या है। हम फैक्ट पे बात करते हैं, बाकी उसमें आपका लाभ हो, मेरा लाभ हो, आपका नुकसान हो, मेरा नुकसान हो, ये साइड में। हाँ सर, एक चीज था, जैसे ये अभी बीच में 69,000 जो भर्ती था, कौन सा? उसमें 69,000 वाला। अभी आया बीच में। हाँ, आया था कि यात्री बन जाइए, क्योंकि हम हर बार यात्री बनते हैं, कोई लाभ नहीं मिला तो किसी हम लोग हार जाते हैं। और इस बार यात्री बने मिले, जबकि 69,000 वाले में हम 82-84 नंबर पाए थे, 86 नंबर पाए थे। वो अब जनरल है, तो हम यात्री नहीं बने। प्रमोद कुमार बिधोरी का ग्रुप है, तो बोले 3,000 रुपया लग रहा है, यात्री बन जाइए। हम कहने बनाओ, मैसेज आया था, तो हम लगभग सब केसों में यात्री बने, लेकिन कोई मतलब नहीं था जिसमें हम जान के यात्री नहीं बने। तो आप नहीं बने याची, तो आपके 3,000 रुपए नहीं लगे, और जो लोग बने याची उनके 3,000 रुपए लगे, तो लाभ में कौन है? जी, लाभ में तो इस समय हम हैं, और जब अगर हो जा रहा है खुदा ना खास्ता, तो नौकरी तो उनको भी नहीं मिली जो याची बने, तो उनको तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उनके 3,000 रुपए चले गए और आपके 3,000 रुपए बच गए। नहीं सर, अभी जो ये केस सीतापुर टीम वाला जो अभी चल रहा है, अभी हाल ही में, अभी 10 दिन पहले याची बने हैं लोग। अभी इसका तो अभी मामला चल रहा है। जी, मामला जो चल रहा है, जी, तो उसमें भी कुछ होना है नहीं? तो जो लोग दे रहे हैं पैसा, तो उनको क्या लाभ होगा? कुछ लाभ तो होना है नहीं। बस इसीलिए नहीं आदमी होता है कि ऐसे मुंह जल जाता है ना, तो जैसे फूक हम कहे बात 3,000 कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हम हर केस में मतलब नौकरी जानी है, रोजी रोटी के सवाल है। यही 2,000-3,000 थोड़ा सा यही तो हम इस बार नहीं बने हैं। सुनिए, तो यही तो समस्या है कि हर व्यक्ति सोचता है कि 500 रुपये ज्यादा नहीं है, 2,000 ज्यादा नहीं है, 3,000 ज्यादा नहीं है, ऐसे कर करके हर व्यक्ति दे देता है। और फिर बस फोन से कभी कभार या कोई पोस्ट पढ़ लिए, ग्रुप में आ गया, क्या चल रहा है बस जानकारी ले लिए, और फिर अगली बार जब मांगा गया फिर से दे दिए। बस यही काम हो रहा है। अब आप नहीं, हम नहीं दिए, इस बार यात्री बने ही नहीं। अब आप देखिए कि एक हर भर्ती को उठा करके देखिए कि अभी 12,460 वाले इतना कोर्ट जो है कोर्ट कर रहे थे 6-7 साल से। क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं। और 69,000 में भी सेम, अब तक कहीं कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। असल में लोग जो है सिर्फ लोगों का देख करके कौन क्या कर रहा है, भीड़ चाल चले जा रहे हैं, हर सब दे रहा है, चलो हम भी दे देते हैं। बस वही चीज। हाँ, सही कह रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि याची लाभ कुछ होता ही नहीं है। कोर्ट नौकरी देने के लिए नहीं बैठी है, कोर्ट सिर्फ ऑर्डर देती है। अगर कोर्ट से ऑर्डर आ भी जाएगा तो नौकरी किसको देना है? सरकार को देना है ना। जी। तो फिर घुमा फिरा करके सब कुछ आना सरकार पर ही है। तो सरकार को अगर करना ही होगा। क्यों सर, एक सेकंड आपकी बात करते हैं। अनुदेशक वाला क्या हुआ? अनुदेशक वाला 7,000 से 17,000 योगी जी किए, फिर वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट आदेश किया कि 17,000 को दिया जाए, लेकिन योगी जी नहीं दे रहे हैं। तो वही हम समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका घर है। अब अगर मान लीजिए आपके घर बर्थडे पार्टी है, शादी विवाह है, कुछ भी है, और आपको जरूरत है 50 लोगों की काम करने के लिए 2 दिन के लिए, तो आप जो है 50 लोगों को खोजना शुरू किए। आपको मान लीजिए 40 लोग मिल गए और 10 लोग नहीं मिल रहे, या जो भी हुआ 40 लोग मिले, आपके पास समय का अभाव है, आपने कहा चलो भैया 40 लोग काम करो। अब आप अपना बर्थडे पार्टी देखेंगे, आप अपना जो शादी विवाह है उस 40 लोगों को काम पर लगा कर वो काम करेंगे, या 10 व्यक्ति नहीं मिला है उस 10 व्यक्ति के लिए आप पूरा शहर घूमेंगे अगले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप तो गए हैं लोगों को बुलाने इसलिए कि आपके यहाँ जो काम करना है वो काम हो जाए, और आपने सोचा कि 50 लोग को बुला लेंगे तो बढ़िया से काम हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से आप जहाँ गए
वहाँ 40 मिले। अब आप 10 के चक्कर में पूरे शहर न घूमने की जगह भैया तुम चलो, कल ही तो काम है, 40 लोग चलो काम शुरू करो, थोड़ा तेजी से काम करोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही भर्तियां निकलती हैं। सरकार को अपना जो भी विभाग है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, वो भर्ती निकालते हैं। वो इसलिए नहीं निकालते हैं कि लोगों को नौकरी देना। उनका उद्देश्य जो होता है ये भर्तियां निकालने का, कि जो काम वहां पर है वो काम करवाना है। जी जी जी। हर काम को कराने के लिए क्राइटेरिया बनाया है कि ये योग्यता होनी चाहिए। तो उस योग्यता के आधार पर जो क्राइटेरिया बना उन्होंने भर्ती निकालते हैं, भर्ती करते हैं। और जब भी कोई विज्ञापन आता है उस विज्ञापन में स्पष्ट लिखा होता है कि सारे अधिकार सरकार के पास सुरक्षित हैं। पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, कभी भी कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात वो हर विज्ञापन में शुरू में ही लिख देते हैं। अगर किसी ने न पढ़ा हो तो अभी पुलिस भर्ती आई है, उसका विज्ञापन जा करके देख लें लोग, उसमें लिखा हुआ है। होता हर विज्ञापन में होता है। तो कोई भी भर्ती आती है उसको लोग जो है अलग नजरिए से देखते हैं। लोग बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए या कुछ भी कर लिए, अब सोचते हैं कि भैया हम तो वही राजा बाबू हो गए, अब सरकार जो है हमको खाना खिलाएगी, हम तो अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे आगे। मतलब अब की ये सोच लिए कि हमने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, तो हमको बस सरकार ही नौकरी दे, हम कुछ नहीं करेंगे। बस प्रॉब्लम यहाँ है। तो कुल मिलाकर के भर्ती आती है तो सरकार अपना प्लान बनाती है कि हमें इतने लोगों को रख करके ये काम कराना है, तब आती है। और बाकी याची लाभ तो जब गवर्नमेंट को अगर नौकरी और लोगों को देना होगा तो वो और भर्ती निकाल देगी, या उसमें अगर पद खाली हैं तो उसके आगे और प्रक्रिया बढ़ा करके कर लेगी। लेकिन वो देखिए ना, सुनिए सर, अब ये बताइए जो बीएड है, सुनिए, जो बीएड है 69,000 में, वो निकलना वो है, बताइए इतना आसान है जितना लोग टूटियां बना रहे हैं? हमको नहीं लगा जो नौकरी पाएगा अब निकलेगा। नहीं देखिए, इसको ऐसे समझिए ना, डायरेक्टली लोग कह देते हैं निकल जाएंगे, या कोई कह देता नहीं निकलेंगे। ये एक लाइन की बात हुई ना। अगर निकल जाएंगे तो उसके पीछे क्या क्या तर्क हैं, क्या क्या कारण है। अगर नहीं निकलेंगे तो उसके पीछे क्या क्या तर्क हैं, कारण हैं। जब उस पर चर्चा होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट इस पर लगेगा। आप इतिहास देख लीजिए, वर्तमान भी देख लीजिए। तो इतिहास में जब जाएंगे तो 2000 से लेकर के 2010 के बीच में बीटीसी डीएलएड बंद था। तो बीएड वालों को 6 माह का विशेष बीटीसी का ट्रेनिंग दे करके प्राइमरी में लिया जा रहा था। और ये किया जा रहा था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और सर्व शिक्षा अभियान योजना शुरू किया गया था अटल जी के कार्यकाल में। ये काम उन्होंने किया। तो अटल जी का मतलब आप जोड़ लीजिए राजनीतिक मुद्दा कि बीजेपी है, ठीक। फिर 2012 में कांग्रेस जो है बीएड को प्राइमरी से बाहर कर देती है। इसके बाद फिर 2018 में बीजेपी फिर से प्राइमरी में बीएड को वैलिड करती है। फिर 2023 में राजस्थान में कांग्रेस वो जो है वहां पर मुद्दा उठा करके भैया एक मीटिंग नहीं हुआ है इसमें, इसलिए जो है ये वैलिड नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने सारे अन्य तर्क तो नहीं स्वीकार किए, मीटिंग वाला स्वीकार करके भैया मीटिंग वाली बात तो सही है। तो मीटिंग न होना इस वजह से गजट को रद्द किया। लेकिन कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि अब आप भविष्य में नया गजट नहीं जारी कर सकते या बीएड को आप नहीं ले सकते। इस तरह का कोई बात नहीं कहा अपने ऑर्डर में। तो जो गवर्नमेंट बीएड को 2018 में वैलिड की थी उनका एक गजट रद्द हुआ है, कोई बात नहीं। फिर नई प्रक्रिया वो शुरू कर चुके हैं, नया गजट आने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है सिर्फ 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का 3 ही बीएड है और वही रहेगा। और ये डिग्री है, बाकी सब डिप्लोमा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सारे डिप्लोमा बंद होंगे। और इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कर भी चुके हैं। सब लोग जानते हैं, सारे बीटीसी डीएलएड वाले जानते हैं कि हम लोग 2030 तक ही सरकारी नौकरी में लिए जाएंगे। तो जितने भी बीटीसी डीएलएड वाले हैं, अगर 2030 तक ये कोई नौकरी पा गए सरकारी तब तो ठीक है, 2030 के बाद ये सरकारी नौकरी में नहीं लिए जाएंगे। और इससे पहले ही ये बीटीसी और डीएलएड बंद हो जाएगा। जब पहले बंद हो जाएगा, इसीलिए लगातार जो है केंद्र सरकार बीएड के फील्ड में काम करते जा रही है। अभी कल जो है करिकुलम जो है पाठ्यक्रम जारी किया गया 4 वर्षीय का, वो हम ग्रुप में शेयर किए हैं। और अभी मात्र 1-2 हफ्ता हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कमेटी बनाई गई थी, उसने अपना रिपोर्ट दे दिया है मसौदा तैयार करके 1 वर्षीय बीएड का। वो भी जो है संभावना है अप्रैल तक आ जाएगा। तो 4 वर्षीय 1 वर्षीय जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है उसकी शुरुआत हो गई है, उसमें एडमिशन हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं।
2 वर्ष ये ऑलरेडी चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ है, चल रहा है और चलता रहेगा। सिर्फ इसको प्राइमरी में वैलिड जो किया गया था वो गजट रद्द हुआ है, तो नया गजट जो है मुश्किल से कुछ महीने के अंदर आ जाएगा। फिर जो लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं 69,000 में या किसी भी भर्ती में, उनको जो निकालने की बात कह रहे हैं लोग, तो वो किसी हालत में नहीं निकलेंगे। उसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने जब गजट रद्द किया तो उन्होंने उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा है कहीं भी कि 2018 से 2023 के बीच में जो भी व्यक्ति नियुक्ति पा चुका है उसका क्या करना है। इसका जवाब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही दी है। जब छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट लोग गए, हाई कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट ने तो बाहर कर दिया बीएड को कि भैया इनको भर्ती में काउंसलिंग मत करवाओ। तो लोग गए जब वहां, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, वही बेंच ऑर्डर करता है भैया इनकी तुम काउंसलिंग भी करवाओ और इनको नियुक्ति भी दो। 11 अगस्त के बाद का ये ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो 11 अगस्त को ऑर्डर आया उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को जहां कहीं नियुक्ति पा चुके हैं निकालना है। उसमें सिर्फ लिखा है कि गजट रद्द है, वो भी मीटिंग न होने के कारण गजट रद्द है, और उसमें भी नहीं गया है कहीं भी कि नया गजट नहीं जारी कर सकते। और उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि जो नौकरी पा गया है उसका क्या करना है, यानी कुछ नहीं लिखा, मतलब गवर्नमेंट अपने तरीके से हैंडल कर लेगी। और सुप्रीम कोर्ट ही जब वही मुद्दा जाता है कि बीएड को लेना है नहीं लेना है, तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि भैया इनकी काउंसलिंग भी करवाओ, इनको नियुक्ति भी दो, और काउंसलिंग भी हुआ है, नियुक्ति भी दिया गया है। तो जल्द ही जो है मुश्किल से हमें लगता है कि 1 महीने के अंदर नया गजट है आ जाएगा। एनसीटी को खत्म किया जाना है, एचईसीआई नया आयोग बन रहा है, तो ये संभावना है कि फरवरी में हो सकता है ये एचईसीआई तैयार हो जाए, तो इसके बाद एचईसीआई लेकर आए। अगर आगे पीछे थोड़ा और विलम्ब होता है या जल्दी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बीएड तो फिर वैलिड हो जाएगा, और ये जो लोग जा रहे हैं कोर्ट उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है बीएड के अगेंस्ट। सर एक चीज और बताइए कि जैसे फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा 12-15 से, और जैसे अब आपको उसमें था व्हाट्सएप पे कि जैसे मतलब ऑनलाइन मार्च या अप्रैल में लिया जाएगा, मतलब जो शिक्षा मित्र है जैसे आवेदन ऑनलाइन, जो टेट पास है उनको 45,000, जो नॉन टेट है उनको 35,000। एक मिनट, किसी चीज का आवेदन लेना अलग चीज है, नियुक्ति देना अलग चीज है। पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है किसी भी काम की। तो अभी जो है फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में बहुत सारी चीजें तेजी से बदलेंगी, और वो भी होता है वो राज्य सरकार के अंडर में होता है, भले वो केंद्र सरकार करवाती है, योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आती है, लेकिन अभी आपको मैसेज भेजे सुने पढ़े होंगे, कभी हमारे आया था वो, हाँ वो पढ़े 2 तारीख को, मतलब वेतन, तो उसी में कोई कमेंट किया था कि हाँ 2,000-3,000 बढ़ेगा। नहीं है, अभी तो मानदेय बढ़ाने का दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं है। कारण क्या है कि यही बीजेपी एमपी में भी है, और अभी हाल ही में वो चुनाव दोबारा जीत करके फिर से सरकार बनाए हैं, और चुनाव से ठीक पहले इन्होंने वहां पर मानदेय बढ़ाया। तो वहां जो वर्ग 3 यानी कि प्राइमरी लेवल है, पहले 5,000 था, उसको उन्होंने 10,000 किया। वर्ग 2 यानी कि जूनियर लेवल पर जो था, टीजीटी लेवल पर, वहां पर था 7,000, उसको उन्होंने 14,000 किया है। और वर्ग 1 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल, वहां पर शायद 9,000 था, उसको 18,000 किया उन्होंने। तो अगर आप दूसरे राज्य से तुलना कर लें जहां पर यही बीजेपी सरकार है, तो वहां पर उन्होंने बढ़ा करके 5 से 10,000 किया है, और ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 दे रहे हैं। तो अगर वहां से तुलना करें तो 10,000 दोनों जगह हो गया। तो अभी तो इसको देखते हुए कोई संभावना नहीं दिख रही, लेकिन जो अनुदेशक हैं या फिर वित्त विहीन वगैरह हैं, उनका कुछ संभावना बन रहा है कि उनका कुछ परिवर्तन हो। क्यों? क्योंकि वो ऊपर के लेवल पर पढ़ा रहे हैं और उनका जो है मानदेय कम है। जैसा कि एमपी में बढ़ाया गया है, तो प्राइमरी लेवल पर वर्ग 3 में तो 10,000 किया गया, लेकिन उसके ऊपर वालों को 14,000 18,000 कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें हो सकता है अनुदेशक के आने के लिए देखने को मिले। हमें उम्मीद नहीं है कि शिक्षा मित्र के लिए इस तरह का कोई मानदेय बढ़ोतरी का भी फिलहाल कुछ होने वाला है। हाँ, ये हर साल चुनाव के वक्त या फिर बजट के वक्त या फिर कभी न कभी कुछ भी होता है, तो ये जो नेताजी लोग हैं संगठन में,
ये सही कर रहे हैं, हर बार चुनाव के समय ही होता है। सुनिए ना, ये लोग चुनाव के समय धरना भी करते हैं कि आचार संहिता लग गया, अब क्या होगा, यही सब तो मनाने के क्योंकि लिए। इन लोगों ने मुलायम सिंह का सरकार देखा है, इन लोगों ने अखिलेश यादव सरकार देखा है, मायावती जी का सरकार देखा है, तो उन लोगों कार्यकाल में चुनाव के समय या ऐसे कुछ खास समय में दबाव बनाने से वो लोग इन लोगों से डर जाते थे, बात मान लेते थे। इन लोगों को वो पुरानी जो याद है वो भूल नहीं रही है, लेकिन भूल जाते हैं कि पिछले 6-7 साल से इन लोगों का कोई धरना, कोई भी प्रदर्शन काम नहीं आया है। नहीं, कुछ नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। तो हाँ, अब जो है अगर ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मानदेय हमारे हल्ला करने से, धरना देने से बढ़ जाएगा, तो ये सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि एक दिन स्कूल आप छोड़ करके हटिए, फिर देखिए वो क्या करते हैं आपके साथ। तो काफी स्ट्रिक्ट है। क्या चीज? आप किस जिले से हैं? हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से। चलिए, हम ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे मतलब क्या हम लोग हम शिक्षा मित्र, हमारी पत्नी प्रधान भी हैं। हम जैसे अभी सोच रहे हैं कि हमारी दुकान है देवरिया में लोहे की, हम सोच रहे हैं कि साला वो न हो तो साला छोड़ छाड़ के अपनी दुकान देखें। आप तो ऐसे आपका मित्र हैं? हम शिक्षा मित्र हैं, मेरी पत्नी मेरे गांव की प्रधान भी है। हाँ। अच्छा, तो आप शिक्षा मित्र हैं, तो हम शिक्षा मित्र के बारे में भी हम बताते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या क्या हमको ये बताइए ना कि जैसे हमको ये बताइए कि साल भर के अंदर जैसे हम लोग हमारा कुछ हल वल निकल जाएगा कि या फिर उसको छोड़ दिया जाता है? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वो क्रमशः धीरे धीरे लागू होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अचानक से एकदम बूम की स्थिति में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये क्रमशः देखिए कायाकल्प धीरे धीरे चला के कितने सालों में स्कूलों को बदल डाले कि नहीं बदल डाले। जी जी जी। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो बता रहे हैं ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये शुरुआत होगी, धीरे धीरे होगी। अभी जो है मार्च अप्रैल में आप देखेंगे आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन। पहले ये जानकारी लेंगे कि कौन कौन शिक्षा मित्र टेट पास कर लिया है, तो उस हिसाब से फिल्टर करना शुरू करेंगे और फिर कैटेगराइज करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये लंबी प्रक्रिया जो हम बता रहे हैं ये मानकर चलिए कि कम से कम कंप्लीट होने में चरण वाइज करेंगे, एक साथ सबका नहीं करेंगे। तो चरण वाइज करने में कम से कम 6 महीना 1 साल लगेगा। मान लीजिए आज अगर शुरू हो गया तो प्रथम चरण होने में ही 1 महीना लग जाएगा। फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, जैसे साल में भी लगे, मतलब ये 2 साल भी लगे, कुछ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब हो जाने की उम्मीद है कि हम पूछना चाहते हैं। जितने भी लोग टीचर ट्रेनिंग किए हैं और जितने भी लोग टेट या फिर सीटेट प्राइमरी वाला पास कर लिए हैं, उन्हीं के लिए विचार खास तौर पे किया जा रहा है प्राइमरी में। और जो लोग टेट या सीटेट नहीं पास हैं वो प्राइमरी की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें। 1% नहीं, कभी भी उनको प्राइमरी से बाहर किया जाएगा। हाँ, भविष्य में जो टेट या सीटेट नहीं पास हैं उनको प्री प्राइमरी में लेने की योजना है कि वो ट्रेंड है ऑलरेडी। तो अब इनको उस दौरान क्या करेंगे, कैसे करेंगे, शिक्षा मित्र बने रहने देंगे या कैसे करेंगे, वो अभी देखने को मिलेगा। संभावना यही है कि जो टेट पास है उनका पहले हो जाएगा प्राइमरी में, सहायक अध्यापक बन जाएंगे। और जो टेट पास नहीं है वो शिक्षा मित्र पर ही रहेंगे, 10,000 जैसे पा रहे हैं। और फिर आगे जाकर के जब प्री प्राइमरी का सब कुछ स्टार्ट होगा फिर उसमें मौका मिलेगा। तो उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी जी जी। और बाकी सुपर टेट तो आएगा ही, उसमें जो ट्राई करना चाहे वो ऑप्शन भी खुला हुआ है। नहीं, ट्राई करेंगे। अब सोच रहे ट्राई नहीं करेंगे, उससे जो आग लगाएंगे। अब क्योंकि जानते हैं ना, पढ़ने का उम्र जानते हैं, उम्र नहीं रह गया, अब जानते पढ़ने मन भी नहीं लगता है। देखिए, कुछ हासिल करना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा और जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। भर्ती तो आएगी, क्या उम्मीद है? बिल्कुल आएगी। अभी जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है उसका जो गठन होना है उसमें सदस्य चुने जाने थे, तो फॉर्म निकला हुआ था, लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब जब फॉर्म भर दिए गए हैं तो जो आवेदन आए हैं उनमें से सिलेक्शन होना है। जब सिलेक्शन हो जाएगा उनको पद दे दिया जाएगा। जनवरी के लास्ट तक या फरवरी में हो जाएगा। ये जनवरी तो खत्म ही है, अब जनवरी क्या माना जाए, फरवरी मान के चला जाए। तो फरवरी में ये सदस्य चुन लिए जाएंगे और फिर इसके बाद जैसे ही वो आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, जो पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग होगी तो कैलेंडर जारी होगा कि पूरे साल कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। तो पूरे साल का कैलेंडर जारी करके तो ये शिक्षक सेवा चयन आयोग पूरे साल का कैलेंडर जारी करके आगे भर्तियां लेकर आएगा। तो सुपर टेट तो आना ही मार्च में संभावना है, इसका डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
अच्छा, मार्च में। हाँ, मार्च में संभावना है। चलिए सर, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फिर तो बस अपने तरफ से प्रयास कीजिए, सुपर टेट आता है उसमें भी प्रयास कीजिए। इधर जो होना है, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब जो होना है, चुनाव आते जाते रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब आते जाते रहेंगे। 5 राज्यों में चुनाव थे अभी, सबको यही लग रहा था कि भाई ओल्ड पेंशन ओल्ड पेंशन ओल्ड पेंशन, कांग्रेस जीतेगी, क्या हुआ? नहीं, फिर आगे फिर वही जहाँ बीजेपी थी वहीं बीजेपी आ गई, जहाँ कांग्रेस थी वहां भी बीजेपी आ गई। तो चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव से इस चीज को मत जोड़िए। करना राज्य सरकार को है, करवाती केंद्र सरकार है, बजट देती केंद्र सरकार है। अभी न्यूज भी आया था कि कौन कौन से राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कौन कौन से राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, उनको बजट दिया जा रहा है, और कौन कौन से राज्य हैं जो कि एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए हैं, तो वो राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार है, पश्चिम बंगाल है, और भी कुछ राज्य हैं जो कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर न बजट मिलेगा और न ही वो उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो वहाँ पर लोग हैं उनको फायदा मिल पाएगा। हाँ, हम लोग यूपी में हैं और आसपास जो अन्य राज्य हैं जहाँ पर ये बीजेपी गवर्नमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो वहाँ सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है, हो जाएगा। और ये जो पोस्ट आ रहा है मानदेय वगैरह का, हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि मानदेय बढ़ेगा। ये बार बार इस तरह के न्यूज ये लोग नेताजी लोग फैलाते हैं नेतागिरी के चक्कर में, और कुछ नहीं। मानदेय वही 10,000 अभी रहेगा। चलिए सर, ठीक है, और सब बढ़िया ना? ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिए थे आप। चलिए, फिर कोई वो होगा कोई, ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते।